नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। भगवान शिव के 19 अवतार। भोलेनाथ, महादेव, शंकर और कई अन्य नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव ने कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई बार अवतार लिया है। इस साल महाशिवरात्रि से पहले भगवान शिव के अवतारों के बारे में और जानें। भगवान शिव और उनके 19 अवतार। आप सभी को पता होना चाहिए, भगवान शिव और उनके 19 अवतार। मुख्य विचार: भगवान शिव हिंदू त्रिमूर्ति के विशाल देवताओं में से एक है। उन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, जबकि ब्रह्मा निर्माता है और विष्णु रक्षक हैं। फिर भी यहाँ जिस विनाश का उल्लेख किया गया है वह सृष्टि का हठधर्मी विनाश नहीं है, बल्कि आंतरिक नकारात्मक मानवीय लक्षण, अपूर्णताएं और भ्रम है। भगवान शिव हिंदू त्रिमूर्ति के विशाल देवताओं में से एक है। उन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, जबकि ब्रह्मा निर्माता है और विष्णु रक्षक हैं। बहरहाल, यहाँ जिस विनाश का उल्लेख किया गया है वह सृष्टि का हठधर्मी विनाश नहीं है, बल्कि आंतरिक नकारात्मक मानवीय लक्षण, खामियां और भ्रम है। और यह विनाश फिर से सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए भगवान शिव को रचनात्मक विध्वंसक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह हिंदू देवता एक मानव रूप में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। यह भगवान शिव है जिन्हें लिंग के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का लिंग रूप चतुर्दशी तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष पूर्णिमंत कैलेंडर के अनुसार को अस्तित्व में आया था। यह शुभ दिन भी माना जाता है जब भगवान शिव पुरुष पार्वती मां शक्ति के साथ एकजुट होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के रूप में लोकप्रिय दिन भगवान और उनकी पत्नी के विवाह का स्मरण करता है। भोलेनाथ, महादेव, शंकर और कई अन्य नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव ने कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई बार अवतार लिया है। आइए जानते हैं भगवान शिव के उन 19 अवतारों के बारे में। पहला, पिपलाद अवतार। भगवान शिव के इस अवतार का जन्म ऋषि दधीचि और उनकी पत्नी स्वरचा से हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने माता पिता के बेटे को उसके जन्म के बाद खो दिया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी दधिमती ने किया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और उसे अपने पिता की मृत्यु के कारण के बारे में पता चला, पिपलाद ने शनिदेव को श्राप दे दिया। वह अपने जीवन काल में अपने पिता को परेशान करने के कारण शनिदेव से बदला लेना चाहता था। फलस्वरूप शनिदेव आकाशगंगा से गिर पड़े। हालांकि देवों के हस्तक्षेप के बाद पिपलाद ने यह कहकर शनि को क्षमा करने पर सहमति व्यक्त की कि 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति उसके प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों को शनि दोष होता है वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। दूसरा अवतार, नंदी अवतार। भगवान शिव के इस रूप का जन्म ऋषि शिलाद से हुआ था। ऋषि ने भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए घोर तपस्या की और एक ऐसे बच्चे की मांग की जो अमर रहे। इसलिए ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी के रूप में जन्म लिया, जो तब कैलाश, भगवान शिव के स्वर्गीय निवास और भगवान के पर्वत के द्वारपाल बन गए। तीसरा अवतार,
वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार उनके उग्र रूपों में से एक है। भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद वीरभद्र के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव के वीरभद्र रूप ने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और सती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने के कारण उनका सिर काट दिया। चौथा अवतार भैरव अवतार। भैरव अवतार भी भगवान शिव के उग्र अवतारों में से एक है। दंडपाणी के रूप में संदर्भित भैरव अवतार उन लोगों को दंडित करता है जो लालची, कामुक और अभिमानी हैं। ये नकारात्मक लक्षण अक्सर किसी के पतन का कारण बनते हैं और इसलिए भैरव अवतार का उद्देश्य। छठवां अवतार अश्वत्थामा अवतार। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। वह चाहता था कि प्रभु उसके पुत्र के रूप में जन्म ले। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक सक्षम योद्धा अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव का शरभ अवतार। भगवान शिव का यह रूप भगवान नरसिंह को बाद में राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद शांत करने के लिए प्रकट हुआ। शरभ अवतार अपनी तरह का एक है। भगवान एक प्राणी के रूप में प्रकट हुए जो आंशिक रूप से सिंह और पक्षी की तरह दिखते थे। कुछ ग्रंथों में शरभ अवतार के 8 पैर बताए गए हैं। भगवान शिव के गृहपति अवतार। भगवान शिव के गृहपति अवतार का जन्म विश्वनार नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी से हुआ था जो नर्मदा तट पर रहते थे। ऋषि की पत्नी चाहती थी कि भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले, इसलिए ऋषि ने काशी में घोर तपस्या की। कुछ दिनों बाद विश्वनार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि और उनकी पत्नी के गृहपति के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव के दुर्वासा अवतार। भगवान शिव के इस अवतार का जन्म ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया से हुआ था। वह गुस्सैल होने के लिए जाने जाते थे और मनुष्यों के साथ साथ देव भी उनका सम्मान करते थे। भगवान शिव का ऋषभ अवतार। इस अवतार से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव भगवान विष्णु और पाताल लोक की महिलाओं से पैदा हुए पुत्रों को मारने के लिए एक बैल के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के पुत्रों ने विनाश किया और इसलिए भगवान ब्रह्मा के आदेश पर भगवान शिव सृष्टि को बचाने के लिए ऋषभ के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का यतिनाथ अवतार। भगवान शिव का यतिनाथ अवतार एक आदिवासी जोड़े की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ जो अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते थे। आहुक नाम के आदिवासी व्यक्ति ने अपने अतिथि यतिनाथ की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। उनकी पत्नी ने शोक करने के बजाय एक मेहमान के लिए अपनी जान देने पर उस पर गर्व किया। युगल की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वे अपने अगले जन्म में नल और दमयंती के रूप में जन्म लेंगे। भगवान शिव जी का हनुमान अवतार। भगवान हनुमान को भगवान शिव का 11वां अवतार कहा जाता है। उनका जन्म माता अंजनी और केसरी से हुआ था। भगवान शिव जी का कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव का यह अवतार यज्ञ के महत्व और अनासक्त रहने के महत्व पर जोर देने के लिए प्रकट हुआ। यह कथा नाभाग नाम के एक राजा, उनके पिता श्राद्ध देव और ऋषि अंगरीश से
जुड़ी हुई है। भगवान शिव जी का भिक्षुवर्य अवतार, जैसा कि नाम से पता चलता है, भगवान शिव सत्यरथ नामक राजा के बच्चे को बचाने के लिए एक भिखारी के रूप में प्रकट हुए थे। क्योंकि बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया था, भगवान शिव के आशीर्वाद से एक गरीब महिला ने उसका पालन पोषण किया। भगवान शिव जी का सुरेश्वर अवतार, उपमन्यु नामक एक युवा लड़के की भक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव का यह अवतार इंद्रदेव के भेष में प्रकट हुआ। युवा लड़के ने लिटमस टेस्ट पास किया और भगवान शिव को प्रकट करने में सफल रहा। भगवान शिव जी का किरत अवतार, भगवान शिव का यह अवतार अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ था। जब पांडव वनवास में थे, अर्जुन ने भगवान शिव के पाशुपत की खोज के लिए ध्यान लगाया। जब वह ध्यान कर रहे थे, तब मूक नाम का एक राक्षस अर्जुन को मारने के लिए सुअर में बदल गया। भगवान शिव के किरत अवतार और अर्जुन दोनों ने अपने अपने बाणों से सुअर को मार डाला। प्रारंभ में अर्जुन भगवान शिव को नहीं पहचान सके, लेकिन अंततः उन्होंने महसूस किया कि केवल भगवान ही उनसे बेहतर धनुर्धर हो सकते हैं। भगवान शिव जी का सुनत नार्तक अवतार, भगवान शिव का सुनत नार्तक अवतार हिमालय के राजा के दरबार में प्रकट हुआ और अपने डमरू के साथ नृत्य किया। अंत में उन्होंने विवाह प्रस्ताव रखा और पार्वती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव जी का ब्रह्मचारी अवतार, जब सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, तो पार्वती उनके सामने ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने पार्वती की भक्ति का परीक्षण करने के लिए शिव को गालियां दी और पार्वती, जो भगवान शिव को किसी और से अधिक प्यार करती थी, ने ब्रह्मचारी को उचित उत्तर दिया। आखिरकार भगवान शिव ने खुद को प्रकट किया और पार्वती को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव जी का यक्षेश्वर अवतार, भगवान शिव के यक्षेश्वर अवतार अमृत, दिव्य अमृत का सेवन करने के बाद देवों की गर्व शालीनता को कुचलने के लिए प्रकट हुआ। उसने उन्हें घास का एक तिनका काटने को कहा और वे अपनी संयुक्त शक्तियों के साथ इसे नष्ट करने में असफल रहे। इसके बाद भगवान शिव से क्षमा याचना की। भगवान शिव जी का अवधूत अवतार, इंद्रदेव के अहंकार को कुचलने के लिए भगवान शिव अवधूत के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान शिव जी का 19 अवतारों की सुंदर कथा हमने सुनी। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों और पौराणिक धार्मिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय भोलेनाथ।